सलाम वालेकुम साई, क्या हाल है? ठीक हो? तो अहमद नवाज कॉल करने पे वे मैं कहा जी जी अल्लाह हाफिज भजन उम्र से छठा पार लेकिन एंजेंच ते करन दे। अब थोड़ा मुझे भी बोलने नहीं जी, दें। मैंने पैसे लिए हैं इनसे ताकि मैं बोल सकूं और इनको मैं रेस्ट करा सकूं। पहला जो आपको कोई भी इवेंट मिला तो उसकी पेमेंट कितनी मिली? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं नया दौर लाइफस्टाइल। एक सियासतदान का बेटा सियासत में आता है और सियासतदान बनता है। एक ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेसी में आता है और ब्यूरोक्रेट ही बनता है। और एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनता है। मगर एक कॉमेडियन का बेटा मौसीकी की दुनिया में कदम रखता है और अपने नाम का लोहा मनवाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज अंजुम साहब। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर कि आपने मुझे आज नए दौर में नए दौर पर बुलाया और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। और मैं आप सबको भी वार्म वेलकम करता हूँ। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आज बड़ी जो है वो मज़े-मज़े की बातें आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज मैडम ने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि आप आएँ और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्टिस्ट का बेटा आर्टिस्ट कैसे बनता है और उसको कितनी मेहनत करनी चले पड़ती है। अब थोड़ा मुझे भी बोलने नहीं जी, दें। मैंने पैसे लिए हैं इनसे ताकि मैं बोल सकूँ और इनको मैं रेस्ट करा सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू में आए तो कोई आपको स्टेज पे आपको परफॉर्म करने का पहला मौका मिला तो आप गए वहां पे परफॉर्म करने के लिए। किसी ने कहा है कौन है केड़ा सिंगर है। लेकिन जब आप गए हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया और किसी ने आपका तारुफ करवाया कि आप नवाज अंजुम साहब के बेटे हैं, तो उनकी आपकी ऑनर बढ़ गई। तो कोई इस तरह का कोई मोमेंट हुआ, जी कोई बिल्कुल वाकया ऐसा है। पेश आया? हमारे हमसाया मुल्क से दलेर मेहंदी साहब ने जब हम्म मेरी वॉइस को सुना, पहले मैं डरता था। मेरा जो वालिद साहब है बड़े सख्त तरीन है घर पे, हम्म तो उनसे कोई गुफ्तगू मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था पहले। यानी कि अब तो ज़ाहिर बात है, एक मीडिया में काफ़ी टाइम हम्म स्पेंड कर लिया और अब्बा के साथ काफ़ी एक जो है वो लिंक्ड हो गए। अब्बा बड़े सख्त तरीन है घर पे। तो मैंने अम्मा को एक चीज़ सुनाई, मैंने कहा अभी थोड़ी-सी अब्बा को सुना दें ज़रा, अगर उनको कुछ समझ में आती बात तो फिर मैं मीडिया में कदम रखूँगा, वरना मैं नहीं रखूँगा। फिर मैंने हम्म उनको कुछ चीज़ सुनाई, तो अब्बा ने कहा अच्छा मैं पहले पूछता हूँ उन लोगों से जो इस चीज़ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो हम्म फिर उन्होंने हमसाया मुल्क दलेर मेहंदी साहब को वो भेजी और उन्होंने कहा कि वाक़ई ये प्लेबैक की वॉइस है, तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। तो फिर अब्बा ने मुझे पहला जो है वो गाना करवाया, बाबर अली पे पिक्चराइज़ हुआ और मैंने उसकी ऑडियो की, माहिर रुसैया। तो वो मेरा गाना बड़ा मकबूल हुआ, पंजाबी सॉन्ग। हम्म। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट मगर टाइम था। आपने जवाब नहीं दिया जो मैं वहीं मैंने पे आ रहा हूँ आपसे मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पूछा। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर गया, अब्बा ने हम्म मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे अगर तुम परफ़ॉर्म करके मुझे दिखाओ तो मैं कुछ समझ में आती कि हाँ यार, तुम में इतना टैलेंट है और तुम घबरा नहीं रहे। हम्म। तो सामने तो मेरे कहाँ पे परफॉर्म अल करने का हमरा में मौका मैंने मिला? फर्स्ट टाइम अलहमरा परफ़ॉर्म में, किया था। ओके। सामने गुलाम अब्बास साहब बैठे थे, गुलाम अली खान साहब बैठे थे। हम्म तो मेरी तो लातें काँप गई थी उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना हजूम देखा कि यार हम्म इसके सामने मैं किस तरीके से परफ़ॉर्म करूँगा और किस तरीके से लोगों से दाद वसूल करूँगा, तो ये हम्म। वल्लाह ही वारिस है। तो मेरे यानी पसीने आपके छूट गए थे, मेरे पसीने तासुरात छूट जो गए थे थे। वो एग्ज़ैक्टली नाकाबिले पसीने नहीं थे। छूट गए थे मेरे, अच्छा। कि लेकिन जब मैंने परफ़ॉर्म किया और वो मेरी झिझक ऐसी दूर हुई हम्म। कि मुझे अब अल्लाह का शुक्र है कि कहीं पे भी बेशक 10 लाख का क्राउड हो, मैं नहीं घबराता, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पहला जो आपको कोई भी इवेंट मिला तो उसकी पेमेंट कितनी मिली? मुझे पहले तो मैंने लोगों को बताता चलूँ, 1 साल फ्री काम किया है। एक साल मैंने फ्री 1 काम साल किया फ्री है? काम किया, मैंने किसी से कुछ पैसे नहीं लिए। जहाँ पे बल्कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझते हैं कि आर्टिस्ट के बेटे को सिर्फ़ सिफ़ारिश की ज़रूरत होती है, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक-एक गाना परफ़ॉर्म करने के लिए 5-5 6-6 घंटे इंतज़ार करता था। उन लोगों के साथ बैठता था कि मेरी कब बारी आएगी, और मैं हम्म। रिक्वेस्ट करता था उन प्रमोटर्स, उन लोगों से कि यार प्लीज़ मुझे एक गाना करवा दें, ताकि लोग मेरी वॉइस को सुन लें और मुझे शायद कोई दाद दे दे या कुछ मुझे कोई शो मिल जाए। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की। हालाँकि ये तासुर पाया जाता है कि अगर आप का बाप का बड़ा नाम है और वो भी आपकी ही इंडस्ट्री से थोड़ा लिंक अप है, तो बड़ी जल्दी उसको जो है स्पेस मिल जाती है। बेसिकली ना मैम, अब्बा ने ना मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि बेटा अगर मैं आपकी सिफ़ारिश कर दूँगा ना, तो हुँ। आपके अंदर वो हुब ख़त्म हो जाएगी कि यार मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं, मेरा बाप कर तो रहा है। अच्छा, 1 साल बाद जो आपको पहले इवेंट की पेमेंट मिली, वो कितनी थी? वो थी मुझे ₹5000। तो क्या किया 5,000 का? ₹5000 मैं पहले तो मुझे मिली तो मैं बड़ा खुशी का इज़हार किया, और फिर जो मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने उस पेमेंट से खाना खिलाया अपनी हुँ, वालदा हुँ। को। तो मुझे वो एक खुशी
महसूस हुई कि यार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कुछ लोगों को नहीं पता, मैं इसके साथ-साथ एक बैंकर भी हूँ अच्छा, माशाल्लाह। और मुसलसल कंटिन्यू हम्म। मैं कम अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस काम को भी लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, आपका घर पे निक नेम क्या है, किस नाम से पुकारे जाते सारे मुझे अहमद ही कहते हैं और बाज़-औक़ात अगर नाम से पुकारना तो एमी कह देते हैं। हैं? अच्छा, हाँ, एमी कह एमी। देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह, कभी ऐसा हुआ कि आपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने अपने गले की आवाज़ से जो है किसी लड़की को मुतासिर करने की कोशिश की हो और नहीं, नाकामी हुई हो उसमें? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में मैंने कभी परफ़ॉर्म नहीं किया हुँ, हुँ। क्योंकि उस टाइम इतना था ही नहीं और जब मैं इस मीडिया में आने लगा था तो मेरी शादी हो चुकी थी हुँ, हुँ। और तो मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बैंक की जॉब स्टार्ट कर दी। साथ-साथ वो मैं कंटिन्यूली करता चलता चला हुँ, गया और लोग समझते हैं कि यार बज़ाहिर दोनों काम को लेकर चलना बहुत आसान है, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसको भी टाइम देना, उसको भी टाइम देना। तो जब मुझे पैसे मिले और मैं अपने बच्चों को लेकर गया, हुँ, वो एक हुँ। होप देखने वाली थी कि यार ये मेरे ये ये किस साल काम की चल बात है? पड़ेगा, ये ये किस काम साल मेरा की चल बात है? पड़ेगा। किस साल की ये बात है? 2009 की बात है। अच्छा, 2009 में आपको सिर्फ़ 5,000 की जो है, जी, एग्ज़ैक्टली वो भी 1 साल के बाद 1 2008 साल से के मैंने अपना बाद। काम स्टार्ट किया हुँ, और हुँ। 2009 में मुझे जाके कहीं पैसे मिलना स्टार्ट हुए थे और फिर उसके बाद फिर चलता गया, उसके बाद फिर मैं नहीं रुका। अच्छा, आपने अपनी बेगम का ज़िक्र किया, तो शादी जो है वो लव मैरिज हुई या फिर लव मैरिज अरेंज है, मैरिज? लव मैरिज है, लव मैरिज हुई। लव मैरिज है। अब्बा आराम से मान गए? अब्बा फैमिली में ज़ाहिर बात थी और मेरी ख्वाहिश थी और हम लोग अच्छा। एक-दूसरे से जो है वो लव भी करते थे। तो मैंने खुला बताया कि यार इस तरह करें आप, रिक्वेस्ट है आप लोगों से हुँ, और ये वो हुँ। सारा। वो फिर मामला आपको पता है कि फैमिली में तो कुछ ना कुछ तो मसले लव मसाइल स्टोरी चलते ये रहते हैं। बचपन की थी या फिर नहीं, जवानी 55 में? की थी। अच्छा, बचपन की थी। तो वो मामू की बेटी है, फूफो हाँ की जी, मामू बेटी की है? बेटी है, अच्छा, मामू की मामू बेटी। की हमारे बेटी। बेसिकली 2 रिश्ते हैं, फूफो की तरफ से भी और मामू की तरफ से भी। हुँ, जो हुँ। अब्बा की जो बहन है, हुँ, उनकी हुँ। बेटी है और मेरी वालिदा के जो भाई हैं, वो यानी कि अट्टा-पट्टा वो होता है जो एक हुँ, फैमिली के हुँ। अंदर वो हुआ हुआ। अच्छा, ये बताएँ कि आपकी शॉर्टकट के नाम से मूवी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी की जा रही है, जी, बिल्कुल। बैनर्स जी, काफ़ी बिल्कुल, अवेज़ा बिल्कुल, नज़र आ बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। शहर में। ये बताएँ, उसमें टीज़र में एक डायलॉग है आपका कि मैनू एंग ते करन दे, वो ज़रा करके दिखाएँ ना ज़रा। वो बड़ा अच्छा है डिलीवर करके कि दिखाएँ। गौहर रशीद साहब और नसीम विकी साहब ने जो है वो मुझे पकड़ा हुँ, हुआ है हुँ। और गौहर रशीद साहब मुझे जो है वो थप्पड़ मारते हैं। हुँ, तो मैं हुँ। उसमें कहता हूँ कि भाईजान जिन्नी मर्ज़ी छड्डा मार लेकिन इंज ते करन दे। वो कहते हैं तू एडा पुष्पा दा मुंडा तेनू इंज करन देइए। ये वो है उसका डायलॉग और वो बड़ा अच्छा है। और वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इस मूवी के दरमियान कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट, क्योंकि ये पंजाबी में है, जो पेश आया हो और आपको भी याद हो और आप शेयर करना चाहें? बल्कि इसमें मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिला है हुँ, क्योंकि हुँ। इसमें जो एज़ अ कॉमेडियंस हैं सारे वो बड़े ही एक मायनाज़ कॉमेडियंस हैं जिसमें हुँ, हुँ। कैसर पिया साहब हैं, सखावत नाज़ साहब हैं, गोशी खान साहब हैं, मेरे वालिद साहब हैं, हाँ, नवाज़ अंजुम, उसके बाद फिर नसीम विक्की साहब हैं। सना फ़ख़्र तो ऑलरेडी आपको पता है फ़िल्म वो पंजाबी, हुँ, उर्दू हुँ, सब हुँ, कुछ, हुँ। लेकिन जुगन काज़िम जी की पहली फ़िल्म है और उनके हुँ। साथ बड़ा अच्छा जो इम्पैक्ट आया। उनको पंजाबी बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, वो फिर लफ्ज़ पूछती थी, तो वो बड़ा अच्छा लगता था बताने में ना, तो बस ये तो फिर मोमेंट थे। उनको पंजाबी किसने सिखाई? नहीं, ऑलरेडी उनको आती थी लेकिन वो पंच एक जो है ना मारना, वो बड़ा अच्छा लगता था उनके मुँह से ना कि वो टूटी-फूटी पंजाबी बोल के ना अच्छा। लफ्ज़ को ख़राब कर देती थी, वो उसको बड़ा अच्छा हलाल लगता। कर देती थी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि आपके वालिद माशाल्लाह एक बड़ा नाम जी। है, नवाज़ अंजुम साहब। तो आपने कोई उनका जो है वो स्टेज ड्रामा देखा हो, तो आपको उनका कोई डायलॉग आज भी याद हो? अब्बा के बड़े ड्रामे हैं लेकिन कोठा ड्रामा नहीं भूलता। हुँ, वो एक हुँ। उसमें जो है उन्होंने हिजड़े का रोल किया था हुँ, और हुँ। वो बड़ा यूनिक हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। सोहेल अहमद साहब, बड़ी टीम थी। हुँ, तो हुँ। डायलॉग तो अब्बा के बेतहाशा थे लेकिन वो ज़ाहिर बात है मुझे याद नहीं इस चीज़ में कि मैं उनको क्या इतने सारे ड्रामे किए उन्होंने, कौन-कौन से डायलॉग मुझे याद नहीं इस टाइम। नहीं तो कोई मैं भी नहीं, नहीं कोई भी नहीं नहीं तो याद? मैं ज़रूर सुनाता लाज़मी आपको। अच्छा, कोई ऐसी ख़्वाहिश जो अहमद नवाज़ की अभी तक पूरी ना हुई हो? मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह फ़िल्म में ये कुछ जो काम किया है लोगों को पसंद आ जाए और हुँ, कुछ हुँ। इससे बड़ी फ़िल्म मुझे करने को मिले, हुँ, जो कि हुँ। हमसाया मुल्क के साथ कोलैबोरेशन में हो, तो मेरी ये ख्वाहिश है।
अच्छा अहमद, किसी फीमेल आपकी फैन ने आपको अप्रोच किया हो और वो बड़ा फनी मोमेंट हो, आप कहीं दोस्तों में भी बैठते हैं, आपको याद आता है तो आपको हंसी आती है, कोई ऐसा मोमेंट है? हम लोग जहाँ पे भी अमूमन परफॉर्म करने जाते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, तो जहाँ पे हम लोगों की शो रील चलती है तो उसके अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होता है, हम्म। मैनेजर का भी नंबर आ रहा होता है, तो अमूमन लोग ना सर्चिंग पे लग जाते हैं, तो फिर सर्च करके बड़ा तंग करते हैं, फिर बड़े अजीब अजीब कुछ लोग मैसेज भी करते हैं, काफ़ी लोग ना चीज़ा लेते हैं, और फिर कुछ लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया, काफ़ी हम्म। फीमेल्स ने, फैमिली ने, और काफ़ी लोग लड़के लड़के खास तौर पे ना कहते हैं हमारे साथ आए, खाना खाएं, सेल्फी लें, तो ऐसे अमूमन हम लोग जाते नहीं, क्योंकि जाना एक खतरे से आप ट्रस्ट नहीं कर एग्जैक्टली सकते हैं ना ट्रस्ट नहीं कर सकते अननोन हम लोगों पे। लोगों पे। लोग ना बुला के जलील करते हैं, आवाज़ार करते हैं लोगों को, जो फ़ोन बंद कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम्म। वो भी बेचारे आर्टिस्ट जो है वो उनके लिए गलत साबित होते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग जाते ही नहीं। हम्म। एक दफ़ा मेरे साथ बड़ा फ़नी मोमेंट हुआ, एक बाबा जी ने फ़ोन किया मुझे मुल्तान से, हम्म। मेरा ताल्लुक मुल्तान से, तो उन्होंने बड़ा सिर्फ़ 2 लफ्ज़ उन्होंने बोले, उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए। क्या बोला? सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है, ठीक हो? तो अहमद नवाज कॉल कर देते हुए, मैं कहा जी जी, अल्लाह हाफिज, बस ये फोन बंद बस। करके, बस ये उसके अलावा कोई, उसके बाद मैं फोन ट्राई करता रहा कि यार चलिए उनके पास बैलेंस खत्म हो गया होगा या कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन वो नंबर बंद हुआ। मैं सोचता रहा, ये मैंने ना टिकटॉक पे बनाई थी ये खास तौर पे, लोगों ने अच्छा। बड़ा मजा लिया इस चीज। वाह ज़बरदस्त। अच्छा आजकल सीज़न है, क्रिकेटर भी सियासत में आते हैं, एक्टर भी, गुलकार भी, तो आपका नहीं दिल किया कि आप भी सियासतदान बन जाएँ? वैसे भी आजकल बड़ा बिज़नेस है सियासतदानों का लग रहा है। मेरी जो ख्वाहिश है वो हमेशा यही है कि मैं लोगों को अच्छा काम करके दिखाऊं हुँ, और हुँ। लोगों से दाद वसूल करूं, और क्योंकि सिंगिंग में मैंने अपना काम करके दिखाया, लोगों ने हुँ, बड़ा हुँ। प्यार किया। फिर मैंने एज अ सीरियल्स किए, पीटीवी के ड्रामे किए, उसके अलावा उसके अंदर बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने फिल्म की, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो बस इन चीज़ों की चाह मुझे, सियासतदान अल्लाह बचाए। अच्छा आप माफ़ी माँग रहे हैं। अच्छा आपने जो आपके गाने हैं दिल दा रांझा, तेरे दिल विच, जी ये जी बिल्कुल। आपने बेगम को मद्देनज़र रखते हुए गाया है या फिर किसी और को मद्देनज़र रखते ये हुए? बेसिकली हमारे पुराने रिवायती एक फिल्म थी हीर रांझा, हुँ, हुँ। तो उसके म्यूज़िक को मैंने तो सोचा कि इसको यूनीक टाइप कुछ करें और इसके अंदर कुछ ऐसी शायरी हो जो नए अंदाज़ में हो, हुँ, लेकिन हुँ। अंदाज़ वही हो। तो वो फिर मैंने किया और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, लोगों ने बड़ा मकबूल, और लोगों में बड़ा मकबूल हुआ, और ख़ास तौर पे टिकटॉक में बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, तो आपका जो अपना गाना जो आपको बहुत पसंद है, वो ज़रा गुनगुना के सुना हाँ दें। जी, बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जितनी भी ऑडियंस हम लोग को देख रही है, आप सबको डेडिकेट करता हूँ। हो तू ते मेरी अखियाँ दी, हाय नींद चुराई, तू ते मेरी अखियाँ दी, हाय नींद चुराई, वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाई, तू ते मेरी अखियाँ दी, हाय नींद चुराई। ओ किते ने ओ शमा, किते गए सवेरे, आए पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तकदा है, ओ अज मैनू तकदा है, ओ जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां है नींद चुराई। वाह! ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपका गला तो थैंक यू, बड़ा बहुत शुक्रिया। रियाज़त करते हैं। जी बिल्कुल, रियाज़त इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास हुँ, तौर पे हुँ। मैं यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ कि मैं नदीम सलामत साहब का शागिर्द हूँ, हुँ, और हुँ। मैं खुशनसीब इंसान हूँ, मेरे 2 उस्ताद हैं, पहले मेरे वालिद साहब और दूसरे नदीम तो सलामत दिन में साहब। कितने घंटे जो है वो रियाज़त करते हैं? अमूमन टाइम नहीं मिलता, लेकिन सैटरडे संडे जो है वो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है मुझे, हुँ, इसको हुँ। जैमिंग सेशन करते हैं हम लोग प्रॉपर बैठ के, उसके बाद फिर हम लोग शोज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सही है। अच्छा एक डायलॉग है इसका द लेजेंड ऑफ मोला जट का नवा आया है सोनिया, उसको ज़रा उर्दू में डिलीवर करें। नए आए हो तुम। नए आए हो ते छा गए हो? नहीं, नए आए हो तुम। नए आए हो तुम। अच्छा दूसरा डॉन मूवी का डायलॉग है
कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसको पंजाबी में डिलीवर करना है। डॉन नू फड़ना मुश्किल ही नहीं, ये बहुत ही आसान है। किक मूवी का डायलॉग है, मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, पंजाबी में। मेरे बारे च इन्ना मत सोची, मैं दिल चाहना प्यार च नहीं। ਇਹ ਵਾਕਈ पूरा पंजाबी ਵਿੱਚ ਸੀ। आहो तुसी ट्रांसलेशन कर लो। सिंगिंग में मेल सिंगर्स में 3 सिंगर हैं आपके पास, पहले 2 का ऑप्शन, अताउला या फिर ज़िशान रोकरी। लाला तावला। हाँ, अताउला या फिर शफाउल्ला। लाला तावला। वाह। कॉमेडियन है आपके पास, पहले 2 ऑप्शन, अमानत चंद या नवाज अंजुम। नवाज अंजुम। नवाज अंजुम या फिर इफ्तिखार ठाकुर। नवाज अंजुम। वाह। बेटा हो तो फिर ऐसा। बेसिकली क्यों, क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं और मुझे उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला है। मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि मेरे घर पे एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। बहुत से लोग आजकल जो स्ट्रगलर हैं, जो लोग ये कहते हैं कि यार रात को हम लोग गाना करें और सुबह सुबह हमारा गाना क्लिक हो जाए और पूरी दुनिया में वायरल हो जाए, ऐसे लोग बड़े आए हैं और बड़े आगे चले भी गए, पता भी नहीं लगा कहाँ गए। तो अब्बा से बड़ा कुछ सीखने को मिला कि यार एक मेहनत जो है ना वो रंग लेकर आती है अगर आप आराम से करते रहो, चलते रहो। कोई ऐसा वक्त आता है कि आप यहाँ से यहाँ पे आ जाते हो, तो इसलिए अपने काम को छोड़ो मत, उसके ऊपर लगे रहो, डटे रहो। मैं उन लोगों से ये बात करना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि यार स्ट्रगल से कुछ भी नहीं मिलता, स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, आप कुछ ऐसा काम करो, पैसा लगाओ। लोग पैसा लगा के भी हिट नहीं हो रहे, और जो लोग कर रहे हैं वो आपके सामने है, लोगों के सामने है। हर चीज़ लोग मुतय्यन करते हैं कि यार ये सिंगर ऐसा है तो इसे ये हमें लोगों को चीज़ देखनी पड़ेगी। आप देखें कि हमारे खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जो है बड़ा कुछ सीखा उनसे और वही यूटिलाइज कर रहे हैं आज भी। ठीक है, मैडम नूर जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आज भी लोग उनके गाने को गा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी उनका एक गाना गाया, उन तक पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो एक 7 से भी ऊपर लेवल है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फीमेल सिंगर हैं आपके पास, पहले 2 ऑप्शन। शादी करनी है उनसे? अभी आपकी शादी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? नहीं, हमारे पास 4 की सूरत 4 की सूरत। ये आपकी बेगम देख रही है। सॉरी जी। लगता है आपने घर नहीं जाना। अच्छा, फीमेल सिंगर, पहले 2 ऑप्शन आपके पास, आयमा बेग या फिजा अली। आयमा बेग। आयमा बेग या सायरा ताहिर। सायरा ताहिर। सायरा ताहिर क्यों? सायरा ताहिर एक बड़ी अच्छी सिंगर है और उनके साथ मैंने बड़ी कोलैबोरेशंस की हैं। हम लोगों ने बड़े मिलके काम भी किया है और बड़ा अच्छा उनके साथ इम्पैक्ट आया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमारे टप्पे बड़े वायरल हुए, 2.8 मिलियन पे हर शादी में वो बज रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। सही है। अगर आपको किसी फीमेल सियासतदान के साथ डिनर करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगे? पहले 2 ऑप्शन है आपके पास। पैसे वो देंगे डिनर के? या वो भी मुझे देना? आजकल देख ले, सियासतदानों का सीजन है। वो बहुत कमा रहे हैं। पहले हिना परवेज भट्ट या फिर हिना रबानी खान। हिना परवेज भट्ट। वजह? भट्ट जो है ना, भट्ट खाते बहुत अच्छा है, तो इसलिए फिर भट्ट के साथ। ये तो नहीं कि कहीं उनकी अपनी बुटीक है। नहीं। फैशन डिजाइनर है वो। आई नो। अच्छा, हिना परवेज भट्ट या फिर सरताज गुल। हिना परवेज भट्ट। सरताज गुल क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि भट्ट जो होते हैं ना वो खाने के शौकीन होते हैं, तो भट्ट के साथ ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, भट्ट के साथ ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि उनकी मुख्तलिफ डिशेज होती है, सुबह वो लाल चने खाते हैं, दोपहर में वो पाए खाते हैं, रात को वो कढ़ाई गोश्त तो खाते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने का मैं बहुत लवर हूँ, मैं फूडी हूँ बहुत ज्यादा। और आपको मेरी जिसामत से पता लग रहा होगा कि माशाल्लाह जी। तो डाइट भी करते हैं कि नहीं करते? डाइट भी करता हूँ, लेकिन एक जो फेस जो बिकता है एक यूनिक, अब मेरी ये चीज बिक रही है मार्केट में, तो मैं अब इस चीज को कम करूँ भी ना तो वो चीज खत्म हो जाएगी। जो एक आज लोगों के अंदर हुब आ रही है ना, वो खत्म होती है। अहमद नवाज को जिम नहीं करनी पड़ती? नहीं, मैंने अभी भी 19 किलो वजन कम किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो जिम करके कम किया या डाइट करके कम किया? डाइट करके, क्योंकि रात का खाना छोड़ दें तो आप लोग बड़ा अच्छा अपने आप को फील करें।
अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपका कोई फ़ेवरेट सिंगर जिसका गाना आप अक्सर गुनगुनाते हो? लास्ट पे हमें ज़रा वो गुनगुना के सुना दें। सिंगर्स तो हमारे बहुत से हैं जिनको मैं लव करता हूँ, बेशक वो हमसाया मुल्क से हो, हमारे हुँ, हुँ। पाकिस्तान से हो। मैं अपना ही गाना आप लोगों को सुनाता हूँ जो कि बड़ा मकबूल हुआ। ओ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा होए ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा होए ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला बारू रोंदे आए गावे ढोले दे शाखरू चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा होए ढोले दी मर्जी। आज इन्होंने बुलाया तो एक शेर आज इनको डेडिकेट करते हैं स्पेशली जो आज तक मैंने कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया वो स्पेशली इनको कर रहा हूँ थैंक मैं यू सो मच, डेडिकेट। थैंक यू, थैंक यू। ओ चिट्टा चोला लाया गोटा पर चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा होए ढोले दी मर्जी। थैंक यू सो मच अहमद कि बहुत आप शुक्रिया, हमारे थैंक यू साथ सो मच, हमारे थैंक यू, स्टूडियो में आए, आपने थैंक हमें थैंक टाइम दिया। थैंक इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ आपको दोबारा मिलेंगे एक नई और मुनफरिद शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।